हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात कर रहे हैं फ्रॉग की मोर्फोलॉजी की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी स्मूथ स्लिपरी स्किन की, जो म्यूकस की वजह से ऐसी होती है। अगर बॉडी पर कलर्स की बात करें तो डोर्सल साइड में ओलिव ओलिव ग्रीन, बट नीचे वेंट्रल साइड में पेल येलो कलर की होती है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। बल्जिंग आई, जिसके चारों तरफ निकटेटिंग मेम्ब्रेन आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे नेक और टेल एब्सेंट होंगी, बट पेयर्ड नोस्ट्रिल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होता है। इसके साथ साथ फ्रॉग में फोर लिम्स में 4 डिजिट्स, लेकिन हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली फ्रॉग वेब्ड फीट वाला ऑर्गेनिज्म है जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन बुल फ्रॉग की, जिसको राना टिग्रीना आप लोग कहते हैं। क्लास एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, फाइलम कोर्डेटा, सुपर फाइलम वर्टिब्रेटा एंड किंगडम एनिमेलिया। जनरल फीचर्स में, क्योंकि दे आर एम्फीबियंस, तो फ्रेश वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव करते हैं। पोइक्यूलोथर्मिक है, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, बट दे शो कैमोफ्लेज, एक प्रोटेक्टिव कलरेशन पाई जाती है जिसको मिमिक्री कहते हैं। और विंटर और समर दोनों में अपने आप को बरोज में हाइड कर लेते हैं, तो शो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। फ्रॉग्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स, सो दीज आर सम ऑफ द जनरल फीचर्स। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो तो कहलाता है क्यूटेनियस। स्किन ऑफ फ्रॉग हैव थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू विच इज परमेबल टू गैसेज, इसलिए गैसेज आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। वाटर और लैंड दोनों में ये हो सकता है अगर मॉइस्ट स्किन है। हाइबरनेशन के टाइम सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग्स में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है लंग्स की हेल्प से। इनहेलेशन के समय फ्लोर ऑफ माउथ इज लोअर्ड, जिससे एयर बक्कल कैविटी में पहुंच जाती है नोस्ट्रिल की हेल्प से। अब फ्रॉग माउथ और नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है। फ्लोर ऑफ माउथ इज रेज्ड अप, जिससे माउथ कैविटी हो जाती है छोटी। प्रेशर बढ़ने से एयर ग्लोटिस से होती हुई लंग्स में चली जाती है। एक्सेलेशन के समय लंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और एयर लंग से बाहर निकल जाती है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। लाइनिंग ऑफ माउथ भी रेस्पिरेशन में मदद करती है। जब पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है तो लंग से कुछ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके CO2 को बाहर निकाल देती है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल होती है छोटी, क्योंकि ये है कार्निवोरस, तो इंटेस्टाइन रिड्यूस हो जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड माउथ में एंटर करके बकल कैविटी में होता हुआ इसोफेगस तक पहुंचता है और वहां से पास हो जाता है स्टमक को, और जो कि ओपन होता है इंटेस्टाइन में, और रेक्टम ओपन हो जाता है क्लोएका में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आता है लीवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। बाइल सीक्रेट करके फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बाइल डक्ट ओपन होती है ड्यूडेनम में एज कॉमन हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट। पैनक्रियाज के आउटर पार्ट में लोब्यूल्स होती हैं जो पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करती हैं, जिसमें इनर पार्ट में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन हार्मोन की सीक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली 2 टाइप की सेल्स होती हैं, पेप्टिक सेल्स जो कि पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम सीक्रेट करती हैं, और ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl की सीक्रेशन में हेल्प करेगी। ओवरऑल व्यू अगर हम देखें, जो बाइल आई गॉल ब्लैडर में स्टोर हुई और सिस्ट्रिक डक्ट की हेल्प से वो पहुंच जाती है इंटेस्टाइन में। इसी तरह पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक डक्ट पैनक्रेटिक जूस को लेके आती है इंटेस्टाइन में, और वहां पे डाइजेशन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन विलाई और माइक्रोविलाई की हेल्प से हो जाता है फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें वेस्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों आते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट होता है हार्ट से, जो कि क्लोज होता है और जिसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्लड और ब्लड वेसल्स भी अवेलेबल होती हैं। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह मिलती है, लेकिन आरबीसी ओवल या बाइकॉन्वेक्स होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। साइनस, वेनोसस और कोनस आर्टियोसस 2 एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। मायोजेनिक हार्ट है, जहाँ पे साइनस वेनोसस से कॉन्ट्रैक्शन वेव स्टार्ट होती है। ऑरिकल्स ब्लड को रिसीव करके वेंट्रिकल्स को पंप कर देते हैं, और जो कि बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। हार्ट रेट है 64 पर मिनट। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की तरह होती है। सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो है कैपिलरी से होता हुआ लिम्फ साइनसेस में, और वहां से लिम्फेटिक हार्ट के थ्रू वेन्स में पहुंच जाता है। स्प्लीन इज नोन एज ब्लड बैंक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, और ये अडल्ट्स में भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दिस इज ए कंपैरिजन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम।
स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये ब्रेन एनक्लोज होता है एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको हम कह देते हैं क्रेनियम। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मेडुला ऑब्लिंगेटा पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम और वो कंटिन्यू कर जाता है स्पाइनल कोड के साथ, एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है स्पाइनल कोड के साथ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं, जो कि 10-10 पेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेना टिग्रेना में सिर्फ 9 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट होंगे। जो ब्रेन से अराइज होती है, दे आर नोन एज क्रैनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कोड से डेवलप होंगी, दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। एंड लास्टली हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, जो बनता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट से। दोनों पार्ट एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब है इक्वल बट अपोजिट, और इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है डायंसिफेलोन। होप आपको चीजें समझ आई होंगी।